हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 14 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। कल हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। 37वें नेशनल गेम्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल महाराष्ट्र के द्वारा जीते गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है। भारत बांग्लादेश के बीच सैन्य अभ्यास बंगो सागर 2023 बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। CIL का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 12.5% बढ़कर 6800 करोड़ रुपए हो गया है। बीते 10 सालों में चाय निर्यात में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। धीरज बोमदेवरा ने 23वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर भारत को तीरंदाजी में पहला पेरिस ओलंपिक कोटा दिलाया है। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय रग्बी खिलाड़ी सलोनी उत्तराखंड की निवासी हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति की गई है। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य का भी निधन हुआ। तो आज का पहला सवाल है, 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों 2023 की मेजबानी किसने की है? तो इसकी मेजबानी कोलंबिया देश के द्वारा की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कोलंबिया। कोलंबिया में 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों यानी मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स में सैन्य अधिकारी संजीव मलिक ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। उनकी 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर और क्रॉस कंट्री स्पर्धा में हुई जीत उन्हें वर्ष 2023 में आयोजित इन खेलों में ऐसी शानदार उपलब्धि हासिल करने वाला एकमात्र एथलीट बनाती है। सेना चिकित्सक कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में तैनात हैं। विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों को स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए ओलंपिक खेल माना जाता है। इन खेलों की शुरुआत 1978 में हुई है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है और मुद्रा कोलंबियाई पेसो है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो हैं। एक कोलंबिया का मैप दिया हुआ है जो रेड वाला है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ यानी WOAH के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया जा रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नई दिल्ली। 13 नवंबर को नई दिल्ली में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य पशु चिकित्सा सेवाओं को बेहतर ढंग से विकसित करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और एल मुरुगन ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। 33वें WOAH सम्मेलन नई दिल्ली के होटल ताजमहल में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत समेत 36 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। WOAH हर 2 साल में सदस्य देशों में से किसी एक देश में सम्मेलन आयोजित करता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में पशुओं को लेकर महामारी की स्थिति पर नियंत्रण को लेकर चर्चा की जाती है। WOAH की स्थापना 1924 में फ्रांस पेरिस में हुई थी। किस देश ने दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अमेरिका। चिकनगुनिया से बचाव के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन को अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी बेलनेवा द्वारा निर्मित वैक्सीन को चिक नाम दिया गया है। चिकनगुनिया वायरस मुख्य रूप से संक्रमित एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। अमेरिका ने कहा है कि यह वैक्सीन 18 साल या उससे अधिक आयु के लोगों को दी जा सकती है। वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है और मुद्रा डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। पूर्वी नौसेना बेड़े की कमान किसने संभाली है? तो राजेश धनखड़ इसके प्रमुख बनाए गए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजेश धनखड़। 10 नवंबर को विशाखापट्टनम में स्थित नौसेना डॉक यार्ड में रिटायर्ड एडमिरल राजेश धनखड़ को द सनराइज फ्लीट का
फ्लैट ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट यानी FOCEF नियुक्त किया गया है। उन्होंने रिटायर एडमिरल गुरुचरण सिंह की जगह ली है। वे द सनराइजर फ्लीट की कमान संभालने से पहले गोवा में नेवी वॉर कॉलेज यानी NWC में कमांडेंट और कैरियर की स्वीकृत परीक्षण टीम के अध्यक्ष थे। उन्होंने नौसेना में 33 वर्षों के कैरियर में युद्धपोत पांडुचेरी, गोदावरी, कोरा और मैसूर पर विशेष सेवाएं दी हैं। राजेश धनखड़ को INS घड़ियाल, INS मुंबई, INS विक्रमादित्य पर कमांडिंग ऑफिसर और INS दिल्ली पर कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। द सनराइजर फ्लीट भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान है। द सनराइजर फ्लीट का हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो ये थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम कंपनी को प्राप्त हुआ है। आंसर ऑप्शन नंबर डी है, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। रतन इंडिया इंटरप्राइजेज स्वामित्व वाली ड्रोन कंपनी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम को ड्रोन निर्माण के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA से टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। थ्रोटल एरोस्पेस DGCA से ड्रोन लाइसेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी है, जो भारत सरकार के प्राइवेट लिंक्ड स्कीम के तहत स्कीम के लिए योग्य है। भारत किस देश के साथ मिलकर बख्तर-बंद लड़ाकू वाहन यानी स्ट्राइकर बनाएगा? तो ये अमेरिका के साथ मिलकर बनाए जाएंगे। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अमेरिका। 10 नवंबर को नई दिल्ली में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने बताया कि भारत और अमेरिका मिलकर बख्तर लड़ाकू वाहन यानी स्ट्राइकर बनाएंगे। ये वाहन चीन की बढ़ती सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए बनाए जा रहे हैं। इस स्ट्राइकर व्हीकल से मुश्किल रास्तों पर चलना आसान होगा। इससे भारतीय सेना चीन को काउंटर करने की तैयारी करेगी। स्ट्राइकर वाहन रक्षा औद्योगिक सहयोग एग्रीमेंट के तहत बनाए जाएंगे। इन वाहनों से सेना को एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान सुविधा होगी। स्ट्राइकर वाहनों से भारतीय सैनिक चीनी सीमा LAC पर बेहतर तरीके से निगरानी कर पाएंगे। बख्तरबंद वाहनों में टैंक रोधी मिसाइल लगाई जाएगी। साथ ही इसमें 30 mm की यानी मिमी की तोप जोड़ी गई है। यह वाहन किसी ऑपरेशन के दौरान घायलों की सहायता और चिकित्सा के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन बख्तरबंद लड़ाकू वाहन को जनरल डायमिक्स लैंड सिस्टम कंपनी बनाएगी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन घटकर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो ये 4.87% हो गई है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4.87%। 13 नवंबर को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 की कंज्यूमर प्राइस टैक्स यानी CPI रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की खुदरा महंगाई गिरकर 4.87% हो गई है। खाने पीने की कीमतों में कमी होने से अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई में 4.87% गिरावट आई है और यह 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। सितंबर 2023 में महंगाई दर 3 महीने के निचले स्तर पर 5.02% थी। सरकार ने RBI को खुदरा महंगाई दर 4% पर रहने की जिम्मेदारी दी है। हाल ही में किस देश में भूकंप के कारण इमरजेंसी घोषित की गई है? तो ये आइसलैंड में की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आइसलैंड। आइसलैंडिक मेटियोरोलॉजिकल ऑफिस यानी IMO की 12 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक आइसलैंड में 14 घंटे के भीतर 800 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इनमें सबसे बड़े झटके की तीव्रता 5.2 रही है। आइसलैंड के मेट ऑफिस के मुताबिक वहां अक्टूबर से 12 नवंबर तक 24,000 भूकंप के झटके आ चुके हैं। आइसलैंड में ज़मीन के नीचे हो रही गतिविधियों की वजह से ज्वालामुखी फटने का भी डर है। इस बीच नेशनल पुलिस चीफ ने वहां इमरजेंसी घोषित कर दी है। आइसलैंड में 33 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो यूरोप में सबसे अधिक हैं। आइसलैंड मिड अटलांटिक रेंज तक फंसा है, जो समुद्री तल में एक दरार है, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी पर मौजूद
7 टेक्टोनिक प्लेट्स और 28 सब टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण बनते हैं। दुनिया का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माउंट एटना है, जो इटली में स्थित है। हाल ही में भारत ने किस देश को केले का निर्यात शुरू किया है? तो ये नीदरलैंड को शुरू किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नीदरलैंड। भारत ने नीदरलैंड को केले का निर्यात शुरू किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक है, फिर भी भारत की वैश्विक बाजार में केवल 1% हिस्सेदारी है। भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। इसकी मुद्रा यूरो है और प्रधानमंत्री मार्क रूटे। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता विदेश मंत्रालय के साथ किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विदेश मंत्रालय। इसका उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना है। MOU के तहत NCERT स्कूली पाठ्यक्रम में चुनावी साक्षरता से जुड़े स्टडी मटेरियल शामिल किया जाएगा और राज्य शिक्षा बोर्ड को भी इसका पालन करने की सलाह दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो कल वाले सवाल का उत्तर जानते हैं। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव, कुमुदनी लखिया प्रख्यात कलाकार हैं। तो प्रसिद्ध कथक नृत्य की कलाकार हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कथक। कथक नृत्य मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक नृत्य एक विशिष्ट विधि के रूप में विकसित हुआ था। राधा कृष्ण की किंवदंतियों को सर्वप्रथम रासलीला नामक लोक नाटकों में प्रयोग किया गया था, जिसमें बाद में कथक कलाकारों के मूल इशारों के साथ लोक नृत्य भी जोड़ा गया। कथक को मुगल सम्राटों और उनके रईसों के अधीन दरबार में प्रदर्शित किया जाता था, जहां इसने अपनी वर्तमान विशेषताओं को प्राप्त कर लिया और एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित हुआ। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ। कुछ प्रमुख नर्तकों में ब्रजू महाराज और सितारा देवी शामिल हैं। वर्तमान में कथक के 3 लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराने प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा का, शास्त्रीय असम का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल का, कथक उत्तरी भारत और छऊ झारखंड। 9वां शास्त्रीय नृत्य झारखंड का छऊ है। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किया है। तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ था? तो इसका आंसर आप कमेंट करें। सो दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।